टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग से आपसे रेजोनेट करें, आपको पसंद आ रही हैं तो एक्टिव रहें अपनी रीडिंग्स के साथ। जैसे ही देखें रीडिंग अपलोड हो गई है लाइक कर दें, रीडिंग को पूरा देखें वरना आपको समझ में आएगी नहीं। आप फॉरवर्ड करके देखेंगे फिर आप सोचेंगे इस रीडिंग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि डिफरेंट ऑडियंस की लाइफ में डिफरेंट सब कुछ चल रहा होता है और कोई ना कोई मैसेज ऐसा होता है यहाँ टायरेक्ट का जो उनसे रेजोनेट कर रहा है, तो उनके क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में अगर देखें तो किसी चीज़ से आप होपफुल नहीं हैं। आगे जाकर क्या होगा किसी से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, चाहे आपकी लव लाइफ है, जिस चीज़ में भी आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ आपकी देखी जाए या जो सिंगल टॉरियन हो उनकी लव लाइफ देखी जाए, तो पास्ट में आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया और आपने जिसको कहते हैं ना दोबारा से रिस्क लेना, वो भी करके देख लिया होगा आपने। और आपने बार बार ये देखा होगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी के एक्शंस में कोई चेंज आए, किसी में कोई चेंज आए, मगर यहाँ पर किसी चीज़ में भी कोई चेंज नहीं आया, तो कोई चेंज होना चाहता ही नहीं था। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर। तो ऐसा जो है ना, जब आपको फील हुआ कि बार बार करके देख लिया लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैंने देखा है रीसेंट पास्ट में, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, आपने ना चाहा होगा ब्रेक ले लें। सीरियसली आपको ब्रेक की नीड है प्रेजेंट मोमेंट में। मुझे दिख रहा है कि आपका जो सोच है ना, वो कल तक आपने ऐसे सोचा होगा कि आपको कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही है। और लव लाइफ जहाँ रिसेंट पास्ट में भी आपने स्टार्ट की होगी कहीं न्यू, तो वहाँ पर भी आपका दिल नहीं चाह रहा होगा, आप इन्वेस्ट करने का एक्साइटमेंट नहीं है किसी को लेकर आपके अंदर प्रेजेंट मोमेंट में भी, क्योंकि आगे फ्यूचर में आप कोई फ्यूचर नहीं देखते अपना किसी के साथ। ओके, तो मैच्योर ऑडियंस में ये कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ये कहें कि ये पर्सन आपकी लव लाइफ में आने वाला लास्ट पर्सन है यह था तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो आना चाह रहा है वो आपके पास से ही है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त लीड करना चाहेगा इस कनेक्शन को। ये पर्सन आपके लिए एक चॉइस हो सकती है कि आप इसको चूज़ कर लें, लेकिन ये पर्सन अगर आप इसको मौका देते हैं ना, तो ये एक ऐसी कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ आपके साथ जाना चाहता है जो पहले आपने इसके साथ एक्सपीरियंस ना किया हो। रियली आप बैठकर सिर्फ देखें और ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए वर्क करेगा। प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं विक्टोरियंस की सोच देखूं, आपका माइंडसेट, तो यहाँ पर ये साफ दिखता है कि आपको ना अपने पास्ट से जुड़ी हुई किसी चीज़ को भी ना लेकर कोई होप्स नहीं है। तो आप नहीं चाहते कि अगर फ्यूचर में आप कहीं भी मूव करें तो उसमें से कोई एडिशन पास्ट से आप करें, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपका लवर हो। मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा जिसके बारे में आप होपफुल हो कि यहाँ किसी में कोई चेंज आएगा। तो अगर आप न्यू लाइफ किसी के साथ स्टार्ट करेंगे ना जाके, तो आप नहीं चाहेंगे कि यहाँ पास से कोई भी आपके साथ आके उस लाइफ में आपका हिस्सा बने, क्योंकि आपको पता है कोई चेंज आएगा नहीं। तो अब आपको चाहिए सुकून, और वो आपको ये लोग दे नहीं सकते। तो बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ऐसे लोगों को डील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अगर आपके घर वाले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कि जो लोग अपने लिए भी कुछ नहीं करते। ठीक है, तो आप अब कर करके थक गए होंगे। मतलब छोटे छोटे अपने काम भी होते हैं ना घर के, वो भी अपने लिए नहीं करते, तो आप थक गए होंगे। तो ऐसे टॉरियन तो मैं ये कहूँगी कि गो विद द फ्लो। यहाँ पर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे रेजिस्ट नहीं करें आप, रियली रेजिस्ट नहीं करें आप, क्योंकि अगर आप अपने आप को रोकेंगे ना लव लाइफ में और गो विद द फ्लो नहीं, आप इस पर अमल नहीं करते, गो विद द फ्लो नहीं जाते लव लाइफ में, तो पता ही क्या होगा कि आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे। जिस चीज़ में आपको लग रहा है ना मुझे सर्व नहीं करेगी, तो नहीं करे। रियली आप उसको ना लेके ना सोचना छोड़ दें, क्योंकि फ्यूचर में क्या आ रहा है वो आपको नहीं पता।
जो सिंगल टॉरियन है मैं उनसे कहूँगी वो एक, जब तक वो अपने आप को रेडी नहीं करेंगे ना कि यस मुझे अब लव लाइफ में ऐसे मूव करना है जैसे कोई रेजिस्ट नहीं करेंगे आप, तो आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा पर्सन मैं देख रही हूँ सिंगल टॉरियन आपके आपके लिए आता हुआ। अब ये आप पर है कि आप उसको चांस देते हैं, कि आपको खुद अच्छा लगेगा जब आप रिलीज़ कर देंगे बर्डन को जो पास से कैरी किए हुए आप आए हैं। तो यहाँ पर मैसेजेस ऐसे ही हैं आपकी रीडिंग के कि प्लीज़ टॉरस गो विद द फ्लो। प्रेजेंट मोमेंट में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा होगा आपको। क्या है, सब नॉर्मल है, क्या है, सब हैतिक है, क्या है, सब वही है जो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ना पॉजिटिव माइंडसेट की नीड है, वो इस तरह से कि अगर कोई आपको इरिटेट कर रहा है तो उसको जवाब नहीं दें, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। रियली इन्वेस्ट आप करना चाहते नहीं है ऐसे लोगों में जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, वो कोई भी हो। कोई आपको हर्ट कर रहा है ना तो उसको सोचे ही नहीं आप। क्लियरली ये मैसेज है, क्योंकि थक थक के भी आप थक चुके हैं रियली। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचें और आने वाले टाइम को लॉजिकली होकर डील भी करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको अपने लिए जगह बनानी है कहीं और, अब आपको इन्वेस्ट करना है कहीं और, ठीक है। तो चांस आ रहा है भाई, इस चांस को अवेल करें। ये नहीं कीजिएगा कि यस मेरे सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रही है एक और चांस लव लाइफ में, और ये अब आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं और अगर आप सोचें कि नहीं मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही देख लूँ, अपने लिए कुछ ना करूँ, तो ये मेरी एडवाइस नहीं होगी। नो, ये मेरी एडवाइस नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है ना, आप अकेले ही रह गए हैं टॉरस। इन दी एंड आपने ये देखा होगा कि मैं अकेला ही हूँ। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। अभी तक अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।